लिटिल प्रिंसेस, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो ये न्यू स्टोरी है जो हमारे जानी की होने वाली है, क्योंकि मुझे जानी ज़्यादा पसंद है और सबको आपको वानशान चाहिए तो वानशान बोलिए, जानी चाहिए तो जानी बोलिए, ईजान चाहिए तो ईजान या फिर शानवान, जो स्टोरी चाहिए आपको बोलना चाहिए ना कमेंट में, पर आप बोलते नहीं हो। इसके लिए मैं ये स्टोरी बनाती हूँ। मुझे जानी पसंद है, इसके लिए मैं बनाती हूँ। तो ये मेरे दिमाग में भी मतलब मेरी इमेजिनेशन स्टोरी है, तो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी सैड होगी और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी होगी। तो ये वन शॉट है, ओके, पहले ही कह दे रही हूँ अब इस स्टोरी को। और हाँ, आपको BTS स्टोरी ज़्यादा नहीं पसंद तो आप मुझे बोल सकते हो, तो मैं उसको ज़्यादा ना नाखूँ। मेरे को बहुत मेहनत लगती है उनको बनाने में, आप लोगों से तो देखते नहीं हो। जानी स्टोरी देखते हो वधारे, क्योंकि तो आपको ज़्यादा वधारे जानी वानशान ईजान पसंद है, तो मैं इसको ही नाखूँगी। और हाँ, कभी कभी मैं BTS की भी स्टोरी नाक दूँगी, वन शॉट या फिर लॉन्ग स्टोरी। ओके, आप प्लीज़ उसे भी देखना। तो लेट्स स्टार्ट। हम एक सीन देखते हैं जहाँ हमारे साउज़ैन जो कह रहे थे एक पर्सन को फ़ोन करके कि अरे यार, तुझे पता है मेरी शादी तय हो गई है। क्या? किसके साथ? कहते फिर हमारा साउज़ैन कहता है कि यार एक वानी बुक नाम का लड़का है जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो उसके साथ मेरी शादी तय हो गई है और मुझे ये शादी नहीं करनी। अरे यार, तो नहीं करनी तो माँ बाप को बोल दे शादी। पर क्या करूँ यार, मैं नहीं बोल सकता, मेरे मॉम डैडी मेरे से ज़बरदस्ती उसके साथ शादी करवा रहे हैं। अच्छा, तो फिर शादी करनी पड़ेगी। वैसे कंपनी का नाम बता देते हैं, लैंड कंपनी का मालिक वानीबू। ये सुन के तो वो लड़का शॉक्ड हो जाता है, कहता है ओह माय गॉड साउज़ैन, तो कितना लकी है कि तेरी शादी उसके साथ हो रही है। तुझे पता भी है वो कितना ज़्यादा अमीर है और कितना ज़्यादा हैंडसम है। ये सुन के साउज़ैन कहता है मुझे पता है वो हैंडसम है, मेरे को फ़ोटो मैंने देखा है, बट मुझे बिल्कुल नहीं शादी करनी, प्लीज़ यार। अरे यार, तू बहुत खुश रहेगा। कहते हैं वैसे तो मैं भी अमीर हूँ, मैं भी इतना हैंडसम हूँ, तूने तो कभी बोला नहीं और उसके बारे में इतना ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है। तुझे तू मेरा दोस्त है क्या उसका? अरे यार नहीं यार, मैं एक्चुअली ये बोलना चाहता हूँ कि देख कैसे भी सुन, देख वो अमीर भी है और हैंडसम भी है। अगर तेरे को वो पसंद आ गया शादी के बाद, सुन अबे तेरे मम्मी पापा की मर्ज़ी भी है और वैसे तुझे ये शादी नहीं करनी और तू शादी कर ले। ये सुन के साउज़ैन कहता है तू बता रहा है या बोल रहा है, मतलब तू मुझे बचा रहा है या फिर फंसा रहा है? कहते अरे नहीं यार, मैं तेरे को सिर्फ बता रहा हूँ। सुन, मैं बचाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं बता रहा भी जो सच है, मतलब ये कि तू शादी कर ले, 2-3 महीने उसके साथ रहे और अगर तुझे पसंद आ गया वो तो उससे रियल वाली शादी कर लेना। समझ लिया रियल वाली, तो ये तो रियल वाली जो ना। कहते नहीं, सुन तू जा उसके घर आज और जाके वो जो आते हैं ना पेपर, मैरिज के पेपर आते हैं, और अगर किसी को ऐसे मेरे देखती हूँ भी, मेरे डैड है ना, एक कोर्ट मैरिज कर लेती हूँ, तेरे मम्मी पापा के पैसे भी बच जाएंगे और तेरा काम भी आसान हो जाएगा। कहते मतलब तू शादी तो करवा रहा है। कहते कोर्ट मैरिज मतलब ऐसे है कि उसे बोल तो ये शादी नहीं करना चाहता, और उसे ये भी बोल कि ये शादी 2 महीने 3 महीने तक रहेगी। एक पेपर 6 महीने का पेपर आता है, बट अगर तू चाहे तो 2 महीने का भी पेपर आ सकता है, 3 महीने का पेपर आ सकता है। उस पेपर में ये लिखा होगा कि अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे तो शादी कर सकते हो, और नहीं हुआ तुम्हें प्यार, कोई 1% को नहीं हुआ प्यार, तो ये शादी टूट सकती है। पर हाँ, जब तक अपने परिवार की मर्ज़ी हो तब तक अब रहो। और मतलब मुझे भी थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है यार, मैं सॉरी,
मैं बता रही हूँ, मतलब ये वो लड़का यूँ कहता है, वो हमारे न्यूज़न था, वो कहता है सुन साउज़ैन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तू उसको कह कि तू ये शादी नहीं करना चाहता, और शायद से वो भी नहीं करना चाहता होगा क्योंकि वो इतना अमीर और तू भी है, पर तेरे से भी हैंडसम लड़की इसके आजू बाजू घूमते तो उससे क्यों प्यार करेगा। ये सुन के जो साउज़ैन गुस्सा करके कहते हैं, नहीं सुनते, ए मेरा जैसा कोई नहीं, कहते हाँ तेरे जैसा कोई नहीं, तुझे ऐसा लगता है, कहते मैं भी हैंडसम हूँ तुझसे, कहते चुप करेगा बोलेगा, हाँ ठीक है बोल रहा हूँ। सुन सुबह अच्छा, और जो पेपर आते हैं 6 महीने के पेपर, 2 महीने के पेपर, 3 महीने के पेपर, जिस पे लिख लाऊंगा कि अगर उसने तुझे मारने की कोशिश की या फिर कुछ करने की कोशिश की तेरे साथ, तो तू तलाक ले सकता है, और अगर तू ये शादी नहीं निभाना चाहता तो सिर्फ 3 महीने तेरे साथ उसको रहना होगा, और तुझे भी उसके साथ रहना होगा। सी बात, अब तेरे मोम डैड और उसके मोम डैड जब तक शांत हो जाए, और 3 महीने के बाद तू कोई अच्छा लड़का देख के तुरंत एक ही दिन जब तलाक हो जाए तुम दोनों का, तभी तुरंत 3 महीने तो तू अच्छा लड़का ढूंढ अपने लिए, और उसके बाद 3 महीने बाद तू उस एक दिन में ही रात को शादी कर लेना। ये सुन के साउज़ैन कहते क्या बात है न्यूज़न, क्या आइडिया है, हाँ मैं सही करूँगा। उसके पास वो पेपर, मुझे 3 महीने का पेपर चाहिए, 2 महीने में तो मेरे को कोई अच्छा लड़का मिलेगा भी नहीं मेरे लाइफ का, और मैं चाहता हूँ मेरी पसंद से मेरी शादी हो, तो इसके लिए मुझे 3 महीने का पेपर चाहिए, और हाँ थोड़ा संभल के हो कि न्यूज़न जो कहता है, तो साउज़ैन कहता है हाँ जल्दी भेज, तो हाँ ठीक है। फिर 2 मिनट बाद पेपर आ जाते हैं, साउज़ैन नीचे दौड़ के आता है, तभी हमारे फिंगमैन कहते हैं साउज़ैन ज़्यादा मत दौड़ो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जब जाओगे। ये सुन के साउज़ैन कहता है अरे डैडा मैं ठीक हूँ, और जाके दरवाज़ा खोलता है, जिस एक कुरियर वाला कहता है आपके पेपर थे, ओ थैंक यू, और वो कुरियर वाला कहता है कि आप साइन कर दीजिए आप, तो साउज़ैन वहाँ साइन कर देता है। इसके बाद जो उसकी मॉम और डैड पूछते ये पेपर का क्या, तो साउज़ैन कहते हैं मॉम डैड ये बस यूँ ही कॉलेज के पेपर है, कहते हैं अच्छा लाओ दिखा, कहते हैं नहीं डैड मॉम मैं बाद में दिखाऊंगा, मुझे अभी कॉलेज के पेपर सबमिट करने हैं, मतलब कुछ काम है कॉलेज के पेपर का, तो अच्छा ठीक है बाद में मुझे दिखा देना, ओके फिंगमैन यूँ कहते हैं। तो साउज़ैन कहता है ओके। फिर साउज़ैन वहाँ से दौड़ के अपने रूम में चले जाता है सीढ़ियों से, और इसके बाद रूम में आके बाद साउज़ैन कहता है यस ये पेपर 3 महीने के, मतलब ये मैं अपने 3 महीने में एक अच्छा लड़का ढूंढ लूँगा, फिर उस वानी बुक को छोड़ दूँगा, मुझे उससे कोई शादी नहीं करनी। एक्चुअली साउज़ैन है ना चाहता है, ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये दोनों की शादी कैसे हुई कैसे नहीं, ये मैं बाद में बताऊँगी, तो मेरे पास अभी मैं सिर्फ प्रेजेंट का बता रही हूँ, तो चलिए। तो साउज़ैन को फ़ोन करता है, वानी बुक का नंबर साउज़ैन के फ़ोन में पहले से ही है, तो साउज़ैन फ़ोन करता है वानी बुक को, वानी बुक उठा के कहता है हेलो, तो साउज़ैन कहता है तुम कहाँ हो, तो वानी बुक कहता है तो कौन, तो साउज़ैन कहता है मेरा नाम साउज़ैन है, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड। ये सुन के वानी बुक कहता है ओके मैं घर हूँ, कहते अच्छा तो तुम मुझे बेनूना होटल के सामने मिलो। ये सुन के वानी बुक कहता है ओके मिलता हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो साउज़ैन कहता है अच्छा ठीक है जल्दी आओ। फिर साउज़ैन वहाँ से नीचे आता है उस पेपर को लेके, तो उसकी मॉम डैड फिर से पूछते हैं कि पेपर लेके कहाँ जा रहे हो, कहते हैं मॉम डैड मैं कॉलेज में सबमिट करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे काम है। अरे तुमसे कहा था ना मैंने कि मुझे दिखाना, यूँ करके जो हमारे फिंगमैन बोलते हैं। तो साउज़ैन बोलता है अरे नहीं डैडा ये काम मैं अगर ये पेपर अभी सबमिट नहीं करके आया कॉलेज में तो शायद से मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। ये सुन के
फिंगमैन कहते अरे नहीं नहीं तुम जाओ, कहते ओके थैंक यू मैं चलता हूँ। अरे कुछ खा के तो जाओ साउजन, कहते नहीं नहीं मॉम मैं बाद में आके खा रहा हूँ, बाद में खा लूँगा। और वहाँ से साउजन आता है बाहर, उसके बाद बाइक निकलता है, हेलमेट पहनता है, इसके बाद सीधा विनोना होटल के सामने आ जाता है और बाइक पार्क करके और हेलमेट वहीं रख के बाइक के ऊपर, उसके बाद जो आता है मतलब ये कब आएगा, ये वानीबू का पिक्चर कब आएगा। इसकी तो तभी वहाँ वानीबू की कार आती है, वानीबू जो कार से निकलता है और साउजन उसको देख के तो दिखता ही रह जाता है, इतना हैंडसम लग रहा था हमारा वानीबू। वानीबू साउजन के पास आके कहता है साउजन साउजन साउजन, तो साउजन होश में आके कहते हाँ 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 हाँ। तो वानीबू कहता है क्या हुआ, तो हमारा साउजन कहता है कुछ नहीं, तुम आ गए, अरे हाँ मैं आ गया, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, साउजन ही वो कहता है। तो वानीबू कहता है हाँ बोलो, पर यहाँ हाँ पर यहाँ नहीं बोलूँगा, चलो बैठते हैं विनोना होटल के अंदर चलो। तो साउजन के पीछे पीछे वानीबू आने लगता है और साउजन एक बेंच पे बैठता है। इस बार साउजन वानीबू कहता है तुम भी बैठ जाओ कुर्सी पर। अरे कुर्सी, मुझे नहीं पता कुर्सी का नाम इंग्लिश में, ओके सॉरी। तो दोनों बैठते हैं कुर्सी पर। इसके बाद साउजन कहते हैं सुनो वानीबू, ये पेपर है हमारे शादी की। तो साउजन की बात सुन के वानीबू कहते कि मतलब क्या है, मतलब ये पेपर है हमारी शादी की। तो वानीबू तो शादी की पेपर मतलब ये कि हमारी शादी तो होगी बट इस पेपर पे, मतलब इस पेपर से ही होगी मतलब। तो वानीबू का बहुत ज़्यादा अजीब लुक बना के कहता है मतलब क्या है। तो साउजन कहता है सुनो एक्चुअली इस पेपर पे 3 महीने का देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या हुआ। तो साउजन वानीबू को सारी बात बताता है, जिससे वानीबू तो देखता है साउजन की तरफ और थोड़ा सैड हो जाता है क्योंकि वो साउजन को पसंद करता है, पर साउजन को ये नहीं पता था। और वानीबू ही खुद चाहता है कि वो साउजन से शादी करे, पर साउजन को लगा कि वानीबू उससे ऐसे उसके मम्मी पापा की वजह से शादी कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था। साउजन को जब वानीबू ने देखा था पहली बार तब से ही पसंद करता है और वानीबू के कमरों में साउजन के सारे फ़ोटो हैं। साउजन को वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है और ये साउजन को बिल्कुल पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता। और जो उसे मॉम डैड जब उसकी मॉम रूम में आई थी वानीबू रूम में नहीं आने देता, पर उसकी मॉम अचानक से रूम में आ गई थी। फ़ोटो देख के शॉक तो हुई थी। फिर वहाँ जब रात का समय था और जब वानीबू अपनी कंपनी से वापस आया था, काम करके था, और जब आया था तो उसके मॉम डैड ने उसके डैड ने पूछा कि मतलब तुम्हारे कमरे में एक लड़के का फ़ोटो है, वो लड़के का फ़ोटो है, कौन है वो। तो वानीबू शॉक था, कहते कोई नहीं हूँ डैड, बस यूँ ही फ़ोटो लगा। तो यूँ ही फ़ोटो लगा है यार, नीचे लवर भी लिखा है, चुप करके बता दो वानीबू जो कहता है हाँ मॉम डैड मैं उसे पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने उससे पहली बार एक डिस्को डांस में देखा था, क्लब में डांस कर रहा था तब देखा था, मुझे वो बहुत पसंद है मॉम डैड। इसमें ये जो हमारी लैनी और चिरान कहते ओ इतनी सी बात बताने में तुम्हें इतनी देर लगी, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी लड़कियां लड़के ढूंढ रही थी और तुमने अब बता दिया तो अच्छी बात है। अब हमारे घर का मतलब तुम्हारा हस्बैंड यही बनेगा। ये सुन के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और तभी इन लोगों ने मतलब यहाँ हमारी लैनी और चिराग ने फिंगमैन और मैडम यू से बात की थी और तभी दोनों की शादी तय हो गई थी। और साउजन वानीबू से शादी नहीं करना चाहता, तभी साउजन ने अपने दोस्त से बात की थी हमारे न्यूज़लैंड से, ऐसा हुआ था। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो वानीबू जो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है तो साउजन कह रहे हैं तुम साइन करो इस पर। तो वानीबू साउजन की खुशी में खुद खुश था, मतलब साउजन की खुशी में उसकी खुशी है, इसके लिए वानीबू साइन कर देता है और साउजन बहुत खुश हो जाता है।
काफ़ी ज़्यादा। और मानीबू उस खुशी में खुद खुश था। वो चाहता था कि साउजन को जो चीज़ चाहिए उसे मिलनी ही चाहिए। अगर वो चीज़ उसे ना मिली ना मानीबू को, तो क्यों वादा नहीं, पर साउजन को मिलनी चाहिए। इसलिए मानीबू ने साइन कर दिया था। साउजन की खुशी में हमारे मानीबू की खुशी है, ऐसा है। पर टॉप हमारा साउजन ही है। ओके, ये जानी स्टोरी मैंने कह दिया था पहले ही। तो जो हमारा मानीबू साउजन की तरफ देखता है और साउजन मानीबू की तरफ देखता है और साउजन कहता है थैंक यू, तुमने मेरे को मेरा साथ दिया, उसके लिए थैंक यू। तो मानीबू कहता है ओ इट्स ओके साउजन, वैसे भी मैं ये शादी नहीं करना चाहता था। सही है, हम दोनों के साथ तो फोर्स मैरिज हो रही थी ना। तो मानीबू भी कहता है हाँ। और इसके बाद मानीबू कहता है अब मैं चलता हूँ। तो साउजन कहता है अब आ ही गए बिना होटल में, तो चलो कॉफ़ी पीते। कहते मुझे कुछ काम है ज़रूरी, मेरे को जाना होगा, सॉरी। तो साउजन कहता है ओ इस ओके, कोई बात नहीं, जाओ। मानीबू वहाँ से अपनी कार में बैठ के चला जाता है और कार में बहुत ज़्यादा रोने लगता है। कहता है साउजन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और जहाँ हमारा साउजन बहुत ज़्यादा खुश था कि हाँ चलो उसका काम तो हो गया। इसी बात साउजन कहता है वेटर से, वेटर एक कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी दे दो। तो वेटर जो कॉफ़ी लाता है और जो साउजन पी के बाद जब सीधा अपने दोस्त के घर आता है। वो दोस्त हमारा सिफेंग था। सिफेंग और न्यूसेंग की शादी हो चुकी है पहले ही, और दोनों ही हमारे साउजन के दोस्त थे। और ये साउजन को नहीं पता था कि सिफेंग जो हमारे मानीबू का भी दोस्त है पहले से ही, बचपन से ही। ये दोनों ही हमारे साउजन के दोस्त थे। जब पहली बार साउजन कॉलेज में आया था तब न्यूसेन से उसकी दोस्ती हुई थी, और तभी न्यूसेन ने सिफेंग से उसे मिलाया था साउजन को, और फिर दोनों की दोस्ती हो गई थी पक्की, तीनों। हमारे न्यूसेन को ये नहीं पता कि हमारे मानीबू के साथ हमारे सिफेंग की दोस्ती है, ये नहीं पता। ओके फुल स्टार्ट। तो हमारा साउजन जो घर आता है तो दरवाज़ा मतलब टिंग टोंग बजाता है। तो हमारा जो सिफेंग दरवाज़ा खोल रहा है। तो साउजन कहता है ओ सिफेंग सिफेंग सिफेंग, बहुत खुश हूँ। तो सिफेंग कहता है क्या हो गया साउजन तुझे? कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ, तो मुझे पता है मैं बहुत खुश हूँ, आज न्यूसेन की वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी न्यूसेन नीचे आता है ये चिल्लाने की खुशी, मतलब साउजन की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो आया था। तो सिफेंग मतलब न्यूसेन नीचे आता है और साउजन को देख के कहता है साउजन। साउजन जो न्यूसेन की तरफ दिखता है और कहता है न्यूसेन, टाइट हक कर लेता है। सिफेंग को भी हक किया था और न्यूसेन को भी। न्यूसेन जो कहता है ओह माय गॉड आज तो बहुत खुश लग रहा है। कहता है हाँ तूने जो आइडिया दिया ना वो सक्सेसफुल गया। ये सुन के तो हमारा न्यूसेन कहते हैं ओह अच्छा, मतलब तुझे उससे छुटकारा मिल गया ना? हाँ। सिफेंग कहता है किससे छुटकारा मिल गया साउजन को? अरे ये तो बाद में बताएंगे तुम्हें, ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है। ये सुन के सिफेंग कहता है ओह अच्छा ठीक है। न्यूसेन कहता है अरे यार ये तो खुशखबरी है, तू पार्टी दे। के पार्टी दूंगा बाद में, अभी नहीं, क्योंकि शादी के बाद दूंगा जब तेरी भाभी मिल जाएगी मुझे। कहते ओ जी अभी भी भाभी की बातें हो रही है यहाँ? हाँ तेरी भाभी की बातें हो रही हैं यहाँ। अच्छा ठीक है चलो अब आ ही गए हो। सिफेंग बोलता है तो बैठ जाओ खाने। तो हमारे साउजन कहता है नहीं मुझे घर जाना होगा, मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे, उन्होंने कहा था जल्दी आ जाना। तो न्यूसेन थैंक यू। और सिफेंग तुम्हारा हस्बैंड बहुत अच्छा है। न्यूसेन कहता है ओह अच्छा, मुझे तो पहले से ही पता है। तो न्यूसेन शर्मा जाता है। तो हमारा
सिफेंग जो स्माइल करता है, और हमारा न्यूज़ जो हमारा साउजन भी स्माइल करता है। इस बात कहता है तुम दोनों अपना ख्याल रखना, ओके मैं चलता हूँ। कहता है हाँ ओके बाय। दोनों स्माइल करते हैं। इस बार न्यूसन सिफेंग के पास आता है और सिफेंग न्यूसन के पास, और सिफेंग डायरेक्ट न्यूसन के लिप्स पे किस करता है, छोटी सी प्यारी, और न्यूसन शर्मा जाता है। उसे गाल जो लाल लाल टमाटर के जैसे हो गए थे शर्मा के। तो सिफेंग कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा शर्माते हो बेबी बॉय, ये सुन के न्यूसन और शर्मा जाता है। वो कहते हैं हाँ ठीक है अभी। और फिर क्या, दोनों कुर्सी पे बैठ जाते हैं खाने के लिए, मतलब डिनर के लिए। और हमारा साउजन बाइक लेता है, हेलमेट पहनता है, इसके बाद सीधा घर आता है, मतलब मेंशन के सामने आके बाइक स्टॉप करके साइड में लगाता है। इसके बाद हेलमेट भी साइड में लगाता है। इसके बाद तुरंत अंदर आता है। तो हमारे फेंगम्यान और हमारे जियांगचन और हमारी मैडम यू और हमारी यानली चारों डिनर करने बैठे थे। डिनर करा नहीं था, मतलब बैठे थे सिर्फ साउजन का वेट करते करते। तो साउजन आता है तो जो यानली कहती है आशियान चलो जल्दी डिनर कर लो। ये सुन के हमारा जो साउजन कहता है ओ सीजे मैं आ रहा हूँ, बस ये पेपर रख दो। कहते पेपर का के साउजन तुमने पेपर दिए नहीं है जो कॉलेज में सबमिट करवाने के लिए। तो ये फिर मैंने भी बोले थे और फिर मैडम ये भी बोलती है। तो साउजन कहते हैं नहीं मॉम डैड मैंने नहीं दिए, अभी कॉलेज बंद हो चुकी है, कल लूँगा। कहते अच्छा ठीक है तो लाओ मुझे दिखा तो दो। कहते हैं नहीं मॉम डैड ये आपकी काम की चीज़ नहीं है, मैं बाद में दिखा दूँगा ना, मैंने कहा ना। कहते हैं अच्छा ठीक है बाबा जाओ ये पेपर रख के आओ। तो साउजन कहते हैं हाँ ठीक है डैड मॉम। वो ऊपर चला जाता है। इसके बाद तिजोरी में वो पेपर रख देता है संभाल के। कहता है कपड़ों के नीचे रखता है। वो कहता है बस कल सुबह तक ये 3 महीने बस निकल जाए और इसके बाद मैं एक अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लूँगा और इस बहाने बस तोड़ चला जाऊँगा। मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं। आपको शौक लग रहा है बहाने के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है साउजन बुरा। एक्चुअली साउजन वानी से नफरत करता है। किस बात से वो आपको बाद में पता चलेगा। साउजन कहता है ये कुछ मैं इससे तो थोड़ी चला जाऊँगा, मुझे ये वानी बुक बिल्कुल पसंद नहीं, नफरत है मुझे इससे। और इस बात साउजन कहता है छोड़ो उसको, अभी मुझे नीचे जाना होगा वरना मम्मी पापा को कुछ शक होगा और मेरी सीजे को भी और फिर जियांगचन को भी, तो मुझे नीचे जाना होगा। फिर इसके बाद हमारा साउजन मैं फ्रेश हो जाता हूँ। पहले फ्रेश होके बाद कपड़े पहनने के बाद नीचे आता है। नीचे आके कुर्सी पर बैठ के कहता है मॉम जल्दी खाना निकालो मुझे बहुत भूख लगी। जैसे उनके जो मैडम यूँ कहती हाँ ठीक है। फिर खाना निकालते सब खाते हैं। इसके बाद साउजन खा के बाद चला जाता है ऊपर के रूम में आके गया मुझे कहता है हाय मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे बस उससे छुटकारा मिल जाएगा। मॉम डैड फिर मुझे बोलेंगे नहीं। अब ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं। 10 दिन के अंदर साउजन और वानी की शादी थी। ऐसा तय हो गया था पहले ही, 2 साल पहले ही तय हो चुका था। और 2 साल की पहले की बात बताई थी मैंने आपको। ओके तो लेट्स स्टार्ट। तो 10 दिन हो जाते हैं। 10 दिन के बाद साउजन को कहते हैं फेंगम्यान जाओ तैयार चलो फटाफट, हमें नीचे शादी है जल्दी आओ। फिर हमारा साउजन ब्लैक कोट ब्लैक पैंट और ब्लैक टाई पहनता है। उसके बाद तैयार होता कहता है मुझे शादी नहीं करनी पर क्या करूँ, करनी पड़ेगी। और वैसे ही डील साइन हुई है तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता शादी हुई या ना हो, साइन तो हो चुकी थी पहले ही। इसके लिए साउजन ने चाहता है इस बात वानी से। एक्चुअली मैंने एक और बात नहीं बताई, 3 महीने तक ही इन दोनों की शादी चलेगी, इसके बाद ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि 3 महीने तक ही ये पेपर, अगर साउजन ने 3 महीने बाद पेपर दिखा दिए सबको तो ये शादी कैंसल थी। मतलब शादी होने, देखिए आज शादी होगी पर
कोई रियल की शादी नहीं है। 3 महीने तक की ये शादी की गिनाएगी, इस बात ख़त्म हो जाएगी। मतलब ख़त्म मतलब शादी हुई नहीं है ये। शादी होगी तो खरी पर होगी नहीं। अब आपको पता है ना पेपर मतलब क्या होता है। आपने बहुत स्टोरी सुनी होगी, जैसे BTS की, ब्लैकपिंक और BTS की और वानशान की, जाने की। तो इसमें ऐसा होता है। ओके, तो अब कोई मुझसे ये ना पूछना कि साउजन क्यों वानीबू से पूछता है, ये बाद में बताऊंगी आपको। ओके, तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। साउजन नीचे आता है तो वानीबू जो आता है ना, अपने कदम घर में रखता है ना बंगले में, तो साउजन उसको दिखता ही रह जाता है। सारे लोग वानीबू को देखते रह जाते क्योंकि इतना हैंडसम वानीबू लग रहा था। और साउजन जो जाता है कहता है सिर्फ मॉम डैड की वजह से और मेरी दी, मेरे सीजे की वजह से और मेरे जंगचन की वजह से, गगो की जंगचन जो हमारे साउजन से बड़ा है, गगो की वजह से बता के वानीबू का हाथ बढ़ाता है अपना। तो वानीबू उसका हाथ पकड़ता है। इसके बाद स्टेज पे लेके आता है। इसके बाद जो हमारे फादर कहते हैं, जो शादी करवाते हैं ना वो फादर, कि आप दोनों एक दूसरे को, आप ये शादी कबूल कर लेते हो, ये शादी आप शिन शाओजान से करना चाहते हो। ये सुन के वानीबू देखता है, पहले फादर की तरफ देखता है, फिर साउजन की तरफ देख के कहता है हाँ कबूल है। ये सुन के फादर कहते हैं ओ शिन शाओजान, क्या आप मिस्टर वानीबू से शादी करना चाहते हो। पहले साउजन वानीबू की तरफ देखता है और कहते हैं हाँ कबूल है। कहते हैं ओ आप एक दूसरे को रिंग पहनाइए। और इसके बाद साउजन वानीबू को रिंग पहनाते हैं और वानीबू साउजन को। अब आप दोनों एक दूसरे को किस करके ये शादी यहीं ख़त्म होती है। ओके, दोनों साउजन डायरेक्ट वानीबू को खींच के उसके लिप्स पे अंगूठा रख के किस करता है और वानीबू को भी थोड़ा बुरा लगता है बट कुछ बोलता नहीं और शादी हो जाती है। इस बात कुछ बात करते फेंगम्यान, मैडम यू और लैनी, चिरान और हमारी जो यानली और जंगचैन और हमारे सीचैन कुछ बात करते हैं थोड़ी घनी। और फिर इसके बाद सब चले जाते हैं अपने अपने घर। और हमारे जो फेंगम्यान और सब के सब अपने रूम में चले जाते। फिर हमारी सीजी मतलब हमारी यानली जो वानीबू को लेती है, उसके बाद साउजन के रूम में बेड पे बिठा देती है और कहती है साउजन है ना तो थोड़ा डरना मत, शांति से जो कहे साउजन वही करना। तो वानीबू जो कहता है ओके सीजे। तो यानली कहती है तुमने सीजे बोला मुझे बहुत खुशी हुई। तो वानीबू स्माइल करता है और इस बात ये अपना ख्याल रखना। तो वानीबू कहता है ओके। फिर चीज़ें वहाँ से चली जाती है, हमारी यानी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद साउजन अचानक से ड्रिंक भी क्या आया था, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी थी साउजन ने और दरवाज़ा नॉक बंद कर देता है। वानीबू जो साउजन को देख के उसे वानीबू साउजन को कहता है और साउजन वानीबू को कहता है कि कपड़े उतारो अपने। तो वानीबू अचानक साउजन की तरफ दिखता है और शौक तो हुआ था क्योंकि साउजन ये हालत मुझे से चल रहा था। वानीबू समझ जाता है कि इसने ड्रिंक पी है और वानीबू तो शौक भी हुआ था कि क्या बोल रहा है साउजन, ये शादी तो सिर्फ पेपर के ऊपर हुई ना, तो ये सब कैसे। तो साउजन कहते हैं अपने कपड़े उतारो। वानीबू सॉकेटली साउजन की तरफ ही देख रहा था। साउजन कहा अब मैं तीसरी वक्त नहीं बोलने वाला और अब घर तो मैं ठोक के दूँगा, यहाँ से सीधा यहाँ ही गाड़ दूँगा। ये सुन के वानीबू शॉक और अफसर डर भी जाता है, इसलिए वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगता है और
वो अब फुल नेकेड था और साउजन उसको देख के अपने लिप्स लिक करके कहता है, वाओ बेबी बॉय तुम कितने ज़्यादा हॉट हो और सेक्सी भी। अब इस बॉडी पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। वानी वो तो शॉक था कि क्या कर रहा है साउजन। उसने तो पेपर पे साइन किया था ना, और पेपर तो सिर्फ 3 महीने के लिए, और इसमें ये भी नहीं लिखा था कि कुछ होगा इन दोनों के बीच में। तो फिर ये सब क्या हो रहा है। वानीबू को डर लग रहा था साउजन से अब, क्योंकि साउजन उसके धीरे धीरे करीब आ रहा था। वानीबू पीछे होते जा रहा था। वो अब बेड पे आ गया था, बेड के कोने साइड पे आ गया था। अब साउजन उसके पग खींच के उसे अपने तरफ कर लेता है और फिर वानीबू के ऊपर आ जाता है। वानीबू कहता है, मुझे छोड़ो प्लीज़, छोड़ो मुझे, लीव मी। तो साउजन कहता है, अगर ज़्यादा बोली तो यहाँ ही जान से मार दूँगा और तुम्हारे मुंडेट को भी। तो यह सुन के वानीबू जो धीरे धीरे करके अपने हाथ हटा लेता है, क्योंकि वो धक्का मारने वाला था साउजन को, और इसके लिए वो धीरे धीरे करके हाथ हटा लेता है। और उसकी आँखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि साउजन उसके साथ रेप कर रहा था। ये तो वानीबू को पता था क्या कर रहा है साउजन। साउजन उसको किस करने लगता है, बहुत ज़्यादा ही हार्ड किस थी। और फिर साउजन 2 मिनट बाद उनके रूम में से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। और हमारी यहाँ ली को, जियांगचन को और लैनी, मतलब सॉरी मैडम यू और फिंगमियान को आवाज़ आ रही थी। और अब तो रूह काँप उठी थी, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुकी थी हमारी यानली, क्योंकि उससे पहले से ही पता है क्या हुआ था तीनों और दोनों के बीच में, कि साउजन क्यों नफरत करना, क्यों शादी नहीं कर रहा था, किस वजह से। बट ये उम्मीद नहीं थी कि साउजन ऐसा करेगा, तो इसकी आवाज़ से लग रहा था कि उससे कोई बहुत ज़्यादा पट्टों से साउजन मार भी रहा था, वानीबू को कर भी रहा था। और ये आवाज़ सुन के जो हमारी यानली की रूह काँप उठती है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है साउजन पर। वो कुछ नहीं बोलती और कान पे हाथ रख के बस बैठी थी, उसकी आंखों में बहुत आंसू आ रहे थे। और जो हमारी यानली के रूम में आके कहता है, यहाँ सीजे ये सब क्या हो रहा है, तो वानीबू रो रहा है। तो जो हमारी यानली कहती है, जियांगचन तुम सो जाओ, तुम कुछ मत सुनो, कान में ना करो, पर सो जाओ, चुपचाप रहो, सुबह हम जाएंगे। तो जो हमारा जो जियांगचन कहता है, मैं जाना चाहता हूँ, वानीबू को बचाना चाहता हूँ, कहते चुप करके सो जाओ। तो जो हमारा जियांगचन सो जाता है चुप करके, और यानली भी सब चुप करके सो जाते हैं। और हमारे फिंगमियान का रूम दिखाया जाता है, रूम का सीन, जहाँ फिंगमियान कहते हैं, देखा मैडम, यू देखो तुम्हारा बेटा क्या हरकत कर रहा है। तो हमारी मैडम यू कहती है, हाँ फिंगमियान, मुझे नहीं पता था मेरा बेटा ऐसा करेगा वानीबू के साथ, और उसको कितना ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। हम सुबह बात करेंगे, अभी सो जाओ। जी आवाज़ सुन के ही बहुत ज़्यादा डर लग रहा है वानीबू के लिए, उसे कुछ हो ना जाए। कहते हाँ सही कहा। फिर क्या, अब सुबह का सीन दिखाया जाता है, नेक्स्ट दिन मतलब सुबह का दिन हम देखते हैं वानीबू और साउजन के रूम में, जहाँ वानीबू अभी सोया था और साउजन उसके बाजू में था, उसे हक करके सोया था। और साउजन की आंखें खुलती है, साउजन की आंखें खोलता है धीरे धीरे और देखता है वानीबू उसके बाजू में है। वो एक स्मैक करता है डेविल वाली, इस बार उठता है और फ्रेश होने चला जाता है। अब धीरे धीरे करके हमारे वानीबू की भी आंखें खुलती है और वो जो देखता है उसके बाजू में कोई नहीं है, और वो पूरा बेड खून से भरे लगा। तो वानीबू को बहुत आंखों में आंसू आ गए थे, बट वानीबू चुप करके वहीं रोता है, सो रहा था, रो रहा था। तभी साउजन रूम में से बाहर आता, मतलब वॉशरूम में से बाहर आता। तभी साउजन वानीबू को देखता है और कहता है, अपना नाटक बंद करके जल्दी फ्रेश होकर जाओ और डिनर बनाओ, तुम हमारे घर की बहू हो, मतलब
यार मैं क्या बोलूँ, तो बहू बोलूँगी अब, सिर्फ समझ गए, लड़का लड़का भी हो सकता है ना इसके लिए। तो वहीं वो जो साउजन की तरफ दिखता है और हाँ में सीरियल आता है, साउजन वहाँ से नीचे चला जाता है, नीचे आता है और हमारा वानी वो जो फ्रेश होने चला जाता है और उससे उठा नहीं जा रहा था, चला नहीं जा रहा था, फिर भी मान वो फ्रेश होता और जो मेडिसिन दिखता है कि वहाँ है ना मेडिसिन पड़ी है जो साउजन रख रखी थी, वानी वो जो मेडिसिन खा लेता है और साउजन नीचे आता है और डिनर बना लेता है और वहाँ साउजन से बात करते हैं हमारे फिंगमैन कहते हैं ये सब क्या है साउजन, हाँ तुमने रात को मणिपुर के साथ क्या किया, हाँ तो मणिपुर साउजन कहते हैं ये हमारी पर्सनल बात है ना डैड मॉम, तो आपके बीच में आ रहे हो, हाँ। तो जो हमारी मैडम ने कहती है साउजन कहता है मॉम चिल्लाना तो मुझे भी आता है और मैं चिल्ला नहीं रहा क्योंकि आप मेरी मॉम डैड हो। अब यानी को बहुत गुस्सा आ रहा था पर फिंगमैन जो यानी को शांत करने का इशारा करते हैं जिससे शांत हो जाती है यानी कुछ नहीं बोलती। और मैं आपको तकलीफ़ हो रही है इतनी तो हाँ आपने शादी क्यों करवाई, ये सुन के जो हमारे फिंगमैन और मैडम यूँ चुप रह रहे थे क्योंकि हाँ गलती तो उनकी थी ना जो शादी करवाई। और वैसे भी साउजन तो मना ही कर रहा था, पहले ही मना कर दिया है मुझे नहीं करनी, पर फोर्स मैरिज कर रहे थे और उन्हें पता था तो ऐसे चुप साफ हो जाएगा। देखा चुप हो गए ना। और आपको इतना ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो मैं बता दूँ कि मैं अलग चला जाता हूँ वानी को लेके, और वैसे भी मुझे ये पसंद नहीं और वहाँ रहेगा तो मेरे लिए यूज़ करने में काम आएगा। ये सुन के जो जेंटलमैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था पर वो यानी के इशारे से चुप हो जाता है, सिंपल था। तो फिंगमैन कहते हैं जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ ही रहो। और ऐसे ही रोज़ कायम साउजन उसके साथ ऐसा ही करता। और अब 2 महीने हो चुके थे, अब मानिबू की हालत ख़राब हो चुकी थी, बहुत ख़राब। और सुबह का समय था तो मानिबू जो नीचे आ रहा था अचानक से ही सीढ़ियों से बेहोश हो जाता है। मानिबू नीचे गिरने वाला था पर साउजन पकड़ लेता है मानिबू को और तभी डॉक्टर को बुलाते हैं। फिंगमैन और हमारी मैडम यू नहीं थी और हमारी यानली भी नहीं थी और जेन भी नहीं था। एक्चुअली हमारे मानिबू और साउजन ही अकेले घर पर थे क्योंकि ये लोग चारों शादी में गए थे इसके लिए। तो वो डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर आते हैं और कहते हैं इनकी थोड़ी मतलब खुशी की बात है, आप लड्डू खिलाइए श्री साउजन सर। ये सुन के साउजन कहता है क्या मतलब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुन के साउजन तो शौक था, फिर बहुत ज़्यादा खुशी भी हो जाता है, खुश होता है और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी है। अगर इनका ख्याल नहीं रखा तो शायद से बेबी को कुछ भी हो सकता है। तो साउजन कहता है सर तो मेरी वाइफ ठीक तो हो जाएंगी ना। हाँ आपकी वाइफ ठीक हो जाएगी, ये दवाई है कुछ खिला देना इनको, रोज़ कायम खिलाना, दूध पिलाना, काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना इनका। हाँ ठीक है, आपको मैं बाहर तक छोड़ के आता हूँ। चलो साउजन वाले मतलब उस डॉक्टर को बाहर छोड़ के आता है और उसके बाद अपने रूम में आता है। फिर वानिबू को चलाने लगते, कहते हैं आई एम सॉरी वानिबू, मैं तुम्हारे साथ 1 महीने तक इतना बुरा किया, आई एम सॉरी, अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं अब तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा। और वो साउजन रोज़ कायम वानिबू को कुछ काम ना करने देता। एक्चुअली हमारे फिंगमैन और मैडम यू और यानली और जो जेनसन 10 दिनों के लिए गए थे। इन 10 दिनों में साउजन पूरा बदल चुका था वानिबू के लिए और काफ़ी खुश भी था साउजन क्योंकि सब बेबी आने वाला था ना इसके लिए। और वो वानिबू को बहुत प्यार करता है, पहले से ही करता है, पर वो बदला लेना चाहता था। अब मैं बताती हूँ बदला किस बात का। पहले मैं इस स्टोरी को ख़त्म तो कर लूँ, छल्ले वक्त बताऊँगी। ओके, तो जो साउजन अब 1 महीना बीत जाता है, इसके बाद सीन लिया जाता है।
अब साउजन और वानीबू की शादी हो रही है, क्योंकि वानीबू को साउजन ने बता दिया कि वो साउजन वानीबू को पसंद करता है। और फेंगमियान, मैडम यू और जियांग चैन और हमारी यानली को बहुत खुशी हुई थी। अब साउजन बदल चुका, पूरा बदल चुका था, बहुत अच्छा हो चुका था, काफ़ी वानीबू की वजह से बदला था और काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगा था। साउजन बद्दों का केयर करता था, अपने परिवार का और वानीबू का और अपने बेबी का भी, और काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इसके बाद शादी हो जाती है और ये बताएँ थी तो जो साउजन रूम में आता है और डोल कहता है बेबी बॉय। वानीबू कहता है आज नहीं, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और बेबी को कुछ भी हो सकता है। कहते हैं अरे नहीं होगा बेबी को कुछ, और हाँ बेबी बॉय तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता ना, तुम्हें पता है मुझे तुमसे कितना सारा प्यार है। और बेबी बॉय प्लीज़ ना, चलो ना हम करते हैं। ये सुन के साउजन की बात सुन के वानीबू कहता है नहीं 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 प्लीज़ नहीं। कहता है नहीं 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 क्या, चलो ना करते प्लीज़ ना बेबी बॉय, प्लीज़ ना। देखो ना मैं बहुत हार्ड हो चुका हूँ, प्लीज़ ना देखो, मुझे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है। तुम देख, तुम कितने ज़्यादा हैंडसम दिख रहे थे नीचे, प्लीज़ ना बेबी बॉय। वानीबू जो साउजन को देखता है वो कहता है ओह तुम ज़्यादा हार्ड हो चुके हो, मुझे लगता है मुझे करना पड़ेगा। तो साउजन कहता है हाँ बेबी बॉय प्लीज़ ना। तो वानीबू कहता है ठीक है आ जाओ। फिर ऐसे ही को ये दोनों एक दूसरे के साथ मतलब करते हैं। इसके बाद इंटीमेट होते इसके बाद अब बताती हूँ क्या हुआ था। एक्चुअली बचपन में साउजन ने वानीबू को प्रपोज़ किया था, तो वानीबू ने रिजेक्ट कर दिया था। किस वजह से वो आपको बताती हूँ। एक्चुअली वानीबू साउजन को नहीं पसंद करता था, बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि साउजन बुली लड़का था, काफ़ी ज़्यादा बुली, बहुत बड़ा बुली किंग था हमारे कॉलेज का, मतलब कॉलेज का किंग था। और इसके लिए वानीबू को साउजन बिल्कुल पसंद नहीं था, तो वो सबको बुली करता था। बुद्धू को अभी कभी मारा करता था, पिट्टा करता था, तो बुद्धू के ब्लड निकलता था। इसके लिए वानीबू साउजन को पसंद नहीं करता था। इस वजह से बदला लेने के लिए उसने सब किया। और वानीबू को जब साउजन पसंद आ गया था, बड़े हुए थे तब पसंद आ गया था। वानीबू को नहीं पता था कि वही साउजन है एक्चुअली। फिर ये सब हुआ था, और फिर जब इन दोनों शादी कर लेते हैं, शादी के पहले एक दिन पहले ही वानीबू को साउजन ने सब बता दिया था कि मैं वही हूँ। तो वानीबू थोड़ा गुस्सा भी हुआ था कि तुमने मेरे साथ इसके लिए ऐसा किया था। तो साउजन कहता हाँ मैं तुमसे प्यार करता था, तुमने मेरे को रिजेक्ट कर दिया इसकी वजह से। और इस वजह से ही साउजन वानीबू से बदला लेना चाहता था। और ये हमारी स्टोरी थी, हमारे जानी, और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक कहा था ना, तो है 2 वक्त हुआ ना, अब ये है रोमांटिक है। ओके तो दूसरी स्टोरी लाऊंगी अब मैं जल्दी ही। ओके बाय, सी यू, टाटा, लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय।